भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो हिंदी गीता। भगवते वासुदेवाय। हिंदी गीता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है जिसमें बताते हैं कि प्रत्येक दिन जब हम जन्म लेते हैं, प्रत्येक दिन जब हम जैसे जैसे आगे बीतता है तो सूर्य हमारा आयु लेता है, हमसे हर लेता है ना, आयु हरती। और ये हम सब का, और हम लोग फिर भी हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। उसमें कुछ हैप्पी जैसा है नहीं बर्थडे में, बिकॉज हम लोग मृत्यु की ओर नज़दीक पहुंच रहे हैं। परंतु फिर प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, परंतु जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति में जुड़ा हुआ है उसका आयुष्य सूर्य नहीं ले सकता, बिकॉज वो शाश्वत काल तक भगवान की सेवा में जुड़ता है, भगवान के धाम जाने के लिए वो अपने आप को रेडी करता है। सो इट इज़ लाइक दैट। और जिस तरह से एक भक्त भगवत भक्ति में जुड़ता है उस तरह से उनके परिवारजन जो होते हैं वो भी ऑटोमेटिकली उनको बेनिफिट होता है। प्रहलाद महाराज के केस में हम जब देखते हैं तो नरसिंह देव कहते हैं त्रिसप्ति भी ही, बिकॉज क्योंकि हे प्रहलाद तुम इस स्कूल में जन्म लिए है, तुमने स्कूल में जन्म लिया है, इसलिए सिर्फ तुम्हारा पिता नहीं, त्रिसप्ति भी मतलब 21 जनरेशन, 21 जनरेशन पहले और बाद में दोनों तो ऑलरेडी मुक्त हैं। तो इसलिए माता पिता की हम सबसे अच्छी सेवा कब कर सकते हैं कि जब हम अच्छे भक्त बने। दैट इज़ द बेस्ट सर्विस टू आवर पेरेंट्स। माता पिता को अच्छा घर दिया, बंगलो दिया, गाड़ी दिया, उनकी सेवा की, वो भी अच्छा है, दैट इज़ ऑल्सो गुड, बट वो सबसे श्रेष्ठ नहीं है। सबसे श्रेष्ठ ये है कि हम एक अच्छे भक्त बने और भगवान के धाम जाए, ताकि हमारे माता पिता भी कुछ ही, आज जो श्लोक हम देने वाले गीता में उसमें वही शब्द आता है, चिरात पार्थ भवामी न चिरात अचिरेण। अचिरेण मतलब फास्ट, तुरंत ही हमारे माता पिता भी हमारे पीछे पीछे या हो सके हमसे पहले ही भगवान के धाम चले जाए। दैट इज़ द बेस्ट सर्विस विच वी कैन गिव टू आवर पेरेंट्स। ठीक है, तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता से एक श्लोक डिस्कस करेंगे। तो आप लोग आपके पास अगर भगवद गीता है तो खोल सकते हैं, अध्याय 12 श्लोक संख्या 6 और 7। अध्याय 12 का शीर्षक क्या है? हमें भक्ति योग। यस, दैट इज करेक्ट, भक्ति योग है ना। तो भगवद गीता के छवि के 18 शीर्षक पता होने चाहिए। अभी जर्नी ऑफ सेल्फ का रिपोर्ट्स आएगा तो वो लोग आपसे पूछेंगे, वो लोग आपका एग्जाम लेंगे, नए वाले भक्त। यस, ठीक है, मिल गया आपको। अभी गीता आपके फोन में नहीं है ऐसा मत बोलना ना, गीता फोन में ना होना ये अपराध है। वेल अपराध नहीं है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, होना चाहिए।
12.6 and 7। ठीक है, ठीक है, तो मेरे पीछे आप पढ़िएगा। बहुत 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 ही सुंदर श्लोक है। ये तु सर्वाणि कर्माणि इति सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशित चेतसाम्। मया वेशितचेतसाम्। ठीक है, तो इसका पर्पट थोड़ा लंबा है, बट आई विल रीड। वेरी नाइस पर्पट। उससे पहले हम अनुवाद पढ़ेंगे। अनुवाद तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। कृष्ण कहते हैं ये तात्पर्य। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि भक्तजन अत्यंत भाग्यशाली है कि भगवान उनका इस भवसागर से तुरंत ही उद्धार कर देते हैं। शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को इसकी अनुभूति होने लगती है कि ईश्वर महान है और जीवात्मा उनके अधीन है। उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे, और यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसे माया की सेवा करनी होगी। जैसा पहले कहा जा चुका है कि केवल भक्ति से परमेश्वर को जाना जा सकता है, अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण रूप से भक्त बने। भगवान को प्राप्त करने के लिए वह अपने मन को कृष्ण में पूर्णतया एकाग्र करे। वह कृष्ण के लिए ही कर्म करे, चाहे वह जो भी कर्म करे, लेकिन वह कर्म केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए। भक्ति का यही आदर्श है। भक्त भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। उसके जीवन का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना होता है और कृष्ण की तुष्टि के लिए वह सब कुछ उत्सर्ग कर सकता है, मतलब छोड़ सकता है। जिस प्रकार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में युद्ध किया था, यह विधि अत्यंत सरल है। मनुष्य अपने कार्य में लगा रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है। ये ऐसे दिव्य कीर्तन से भक्त भगवान के प्रति आकृष्ट होता है, अट्रैक्ट होता है। यहाँ पर भगवान वचन देते हैं कि ऐसे शुद्ध भक्त का तुरंत ही भवसागर से उद्धार कर देंगे। जो योगाभ्यास में बड़े चढ़े हैं वे योग द्वारा अपनी आत्मा को इच्छा अनुसार किसी भी लोक में ले जा सकते हैं और अन्य लोग इस अवसर को विभिन्न प्रकार से उपयोग में लाते हैं। लेकिन जहाँ तक भक्त का संबंध है उसके लिए यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि स्वयं भगवान ही उसे ले जाते हैं। भक्त को वैकुंठ में जाने के पूर्व अनुभवी बनने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। वराह पुराण में एक श्लोक आया है, नयामि परमं स्थानम अर्चिरादि गतिम बिना गरुड़ स्कंदम आरोप्य यथेच्छम निवारितः। तात्पर्य यह है कि वैकुंठ लोक में आत्मा को ले जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग साधने की आवश्यकता नहीं है। इसका भार भगवान स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं। वे यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि वे स्वयं ही उद्धारक बनते हैं। बालक अपने माता पिता द्वारा अपने आप रक्षित होता रहता है, जिससे उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है। इसी प्रकार भक्त को योगाभ्यास द्वारा अन्य लोकों में जाने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती, अपितु भगवान अपने अनुग्रहवश स्वयं ही अपने पक्षी वाहन गरुड़ पर सवार होकर तुरंत आते हैं और भक्त को भवसागर से उबार लेते हैं। कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों न हो और कितना ही प्रयत्न क्यों न करे, किंतु समुद्र में गिर जाने पर वह अपने आप को नहीं बचा सकता। किंतु यदि कोई आकर उसे जल से बाहर निकाल ले तो वह आसानी से बच जाता है। इसी प्रकार भगवान भक्त को इस भवसागर से निकाल लेते हैं। मनुष्य को केवल कृष्ण भावनामृत की सुगम विधि का अभ्यास करना होता है और अपने आप को अनन्य भक्ति में प्रवृत्त करना होता है। किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अन्य समस्त मार्गों की अपेक्षा भक्ति योग को चुने। नारायणीय में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, या वै साधन संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टये तया विना तदाप्नोति नरो नारायणाश्रयः। इस श्लोक का भावार्थ है कि मनुष्य को चाहिए कि वह न तो सकाम कर्म की विभिन्न विधियों में उलझे, न ही कोरे चिंतन से ज्ञान का अनुसरण करे। जो परम भगवान की भक्ति में लीन है वह उन समस्त लक्ष्यों को प्राप्त करता है जो अन्य योग विधियों, चिंतन, अनुष्ठानों, यज्ञों, दान, पुण्य आदि से प्राप्त होने वाले हैं। भक्ति का यही विशेष वरदान है। केवल कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने से ही भक्त सरलता तथा सुखपूर्वक परम धाम को पहुंच सकता है। लेकिन इस धाम को अन्य किसी धार्मिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवद गीता का निष्कर्ष 18वें अध्याय में इस प्रकार व्यक्त हुआ है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो
मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को त्याग कर केवल कृष्ण भावनामृत में भक्ति संपन्न करनी चाहिए। इससे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य को अपने गत जीवन के पाप कर्मों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि उसका उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। अतएव मनुष्य को व्यर्थ ही आध्यात्मिक अनुभूति में अपने उद्धार का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह परम शक्तिमान ईश्वर कृष्ण की शरण ग्रहण करे। यही जीवन का सर्वोच्च सिद्धि है। इस श्लोक में कृष्ण बहुत ही सुंदर श्लोक है। एक्चुअली 12th चैप्टर अद्भुत है। भक्ति योग, भगवान अपने हृदय से पूरा चैप्टर बोले हैं। इस श्लोक में अगर आप देखेंगे तो भगवान खोल के रखिए, है ना। अभी हम इसको एनालाइज करेंगे, श्लोक को एनालाइज करेंगे। भगवान यहाँ पे जो पहला श्लोक है, छठा श्लोक, उसमें भगवान चाहते हैं कि हम क्या करें उनके लिए, वो बता रहे हैं छठे श्लोक में। ये किसी को चाहिए तो ले सकते हैं, नाउ इट इज फ्री। माता जी किसी को चाहिए दे सकते हैं। और 7वें श्लोक में कृष्ण वो क्या करेंगे हमारे लिए वो बता रहे हैं। वो उसे निकाला हुआ है, वही है, राइट। ये तो सर्वाणि कर्माणि मय सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, छह चीज बता रहे हैं। ये छठा श्लोक में 6 चीज बता रहे करने के लिए, क्या क्या हमें करनी चाहिए। सबसे पहले क्या है, ये तो सर्वाणि कर्माणि। तो ये जो कर्माणि है, सन्न्यस्य मतलब छोड़ देना, सन्न्यस्य मतलब छोड़ देना। सर्वाणि कर्माणि मतलब जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, जो जहाँ पे जिसमें कृष्ण नहीं है, कृष्ण भक्ति के प्रतीक है, उसको क्या करना है, छोड़ देना है, संन्यास। सो वट एवर वी आर डूइंग विच इज नॉट कृष्ण कॉन्शियस, वी हैव टू गिव इट अप। सबसे पहले वो बता रहे हैं। और उसके साथ साथ बोल रहे हैं कर्माणि मयि, दोनों अर्थ है। कर्माणि मयि मतलब मेरे लिए कर्म करना है। तो सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य है, सब कर्मों को छोड़ना है, परंतु भगवान कृष्ण के लिए किए जाने वाले कर्मों को छोड़ना नहीं है। तो सेकंड पॉइंट है कि मेरे लिए कर्म करना। तो पहला पॉइंट है कि सभी फालतू के जो कार्य कर रहे हैं हम, नॉनसेंस एक्टिविटीज, उसको छोड़ना है। उसको भी चर्चा करेंगे हम। फिर सेकंड पॉइंट भगवान बता रहे हैं मयि कर्माणि, मेरे लिए कर्म करो, मेरे लिए कर्म करो। और तीसरा पॉइंट बताया क्या है, मत्पराः। मत्पराः का क्या बताया है, आसक्त होना भगवान के लिए, ऐसा है कुछ, यस, भगवान पे आसक्त होना। और थर्ड पॉइंट क्या है कि भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ानी है, प्रेम बढ़ाना है भगवान के प्रति, या आसक्ति बढ़ानी है। फिर अनन्येनैव योगेन, अनन्य का मतलब होता है अविचलित भाव से, 100% विदाउट एनी डेविएशन। अनन्य भक्ति बोलते हैं ना, अनन्य भक्ति। योगेन मतलब भक्ति योग। देखिए छठे अध्याय के लास्ट श्लोक में कृष्ण बता रहे हैं, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्ततमो मतः। कृष्ण छठे अध्याय के लास्ट श्लोक में ये कंक्लूजन देते हैं कि सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है, कौन सा योगी है, भक्ति योगी या कृष्ण भक्त। और ज्ञान योगी, ध्यान योगी, वो सब लोअर कैटेगरी में आता है, वो क्लियरली बोल दिया है। इसलिए 7वें अध्याय के बाद जहां भी भगवान ने योग शब्द का प्रयोग किया, उसका मतलब वो कौन सा योगा होगा, भक्ति योग। क्लियर है। फिर भक्ति योग अलग से लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे अनन्य योगे ना मतलब भक्ति योग की बात हो रही है। फिर कर्म योग, सांख्य योग की बात नहीं हो रही है, अष्टांग योग की बात नहीं हो रही है, ये क्लियर है। तो अनन्य भाव से मेरी भक्ति योग में जो लगता है, तो कौन कितना हुआ, चौथा नंबर का हुआ, 4th नंबर। फिर 5वां क्या है, माम ध्यायन्त, मेरे ऊपर चिंतन करना है, स्मरण करना है, सोचना है, मन मना, सेम, माम ध्यायन्त, मेरे विषय में सोचना है। और लास्ट क्या लिखा है, उपासते, वर्शिप करना है भगवान की। ये 6 चीज़ है ना, समझ सकते हैं। इस तरह से हमें गीता के श्लोकों को समझना चाहिए, है ना। गीता के श्लोक को समझने के लिए, ये याद रखने के लिए ये विधि बहुत सरल है, उसको ब्रेकअप करना है। तो क्योंकि हम कभी शायद रट्टा मार लेंगे, याद रख लेंगे, मगर समझना और जीवन में उतारने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये 6 चीज भगवान करने के लिए बोल रहे हैं, है ना। मयि सर्वाणि कर्माणि मयि, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। इस तरह से, ठीक है। तो ये 6 चीज भगवान बोल रहे हैं
करना है, राइट। फिर नेक्स्ट श्लोक में कृष्ण बोल रहे कि मैं क्या करूंगा आपके लिए, तेषाम, तेषाम मतलब वो लोग जो है छठे श्लोक में जो मैंने बताया है, जो वो लोग करते हैं उनकी बात। तेषाम मतलब वो लोग, स्पेसिफिकली उसके रेफरेंस से बोल रहे हैं ना, कि जो मैंने पहले बताया वो जो लोग करते हैं उनके लिए। अहम मैं, समुद्धरता, समुद्धरता का मतलब क्या बताया, उद्धारक, उद्धारक। किससे उद्धार करते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर से, मृत्यु संसार सागरात, है ना। तो ये मृत्यु रूपी संसार है, सागर है ना। तो इसकी इस भव, भव का मतलब होता है फिर से जन्म लेना, पुनर्जन्म लेना, भव। तो ये भव सागर को सागर क्यों बोलते हैं, बताइए। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को पानी में गिर गया है, तो अगर वो पानी के छोटे से खाबोची को क्या बोलते हैं गुजराती हिंदी में, गड्ढे में, हाँ, पानी के गड्ढे में हो गए तो उसमें से तो कौन कितनी निकल जाएगा 2 मिनट में। हाँ, फिर बड़े से छोटे से तालाब में अगर वो गया है थोड़ा मुश्किल ही होता है, नदी में और मुश्किल ही होता है, और सागर में गया है तो मतलब गया काम से, वो इम्पॉसिबल है। जब तक कोई सामने से नहीं आएगा तब तक, जैसे वो माइकल फेल्प्स है ना, ही इज वर्ल्ड चैंपियन, सुना है किसी ने नाम, माइकल फेल्प्स वर्ल्ड चैंपियन ना। उसको बोलो कि पैसिफिक ओशन में तैर करके दिखाए और जीत के आए, बोला बिल्कुल कर सकता हूँ, नेक्स्ट लाइफ में, फिर इस लाइफ में कूदूंगा, नेक्स्ट लाइफ में बाहर निकलूंगा मछली बन के, नहीं जी, मतलब वो ही कैन नॉट सर्वाइव, नोबडी कैन सर्वाइव। सागर को तैर के कोई पार नहीं कर सकता, उसी तरह से भव सागर को अपने बलबूते पे कोई पार नहीं कर सकता, इसलिए कि तुलना की गई है सागर से। तो मृत्यु संसार सागर है, तो मृत्यु बोला है बिकॉज इसमें एक चीज जो कंफर्म्ड है वो है मृत्यु। हाँ, बाकी की चीज कन्फर्म हो ना हो, मृत्यु होने वाली है। बाकी हाँ, हो सकता है बूढ़े ना हो सकता है रोग ना हो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में जरा व्याधि ना हो बन सकता है, मगर वो मृत्यु तो होगा ही होगा, हर एक का होगा। सो यस, फिर कृष्ण कहते हैं या भवामी न चिरात पार्थ, न चिरात, चिरात का मतलब होता है बहुत टाइम लगता है, चीर काल मतलब बहुत दीर्घ काल, न चिरात मतलब फास्ट, तो नेगेटिव कर दिया है उसको, बहुत लंबा नहीं मतलब बहुत फास्ट। हे पार्थ, मैं बहुत ही फास्ट उनका उद्धार करता हूँ, है ना। क्यों, क्योंकि माया वेशित चेत, क्योंकि उनके जो मन है वो कंप्लीटली मेरे अंदर, चेतना मेरे अंदर लगी हुई है, इसलिए। तो वापस उसको भगवान ऑथेंटिकेट करते हैं कि जो 6 कर्म करते हैं या जिसके अंदर 6 गुण है, उनकी चेतना सिर्फ मेरे लिए होती है, मया अविशित चेत साम, ऐसा। तो भगवान क्या करते हैं हमारे लिए कि हमें निकाल लेते हैं। आपने वो फेमस पिक्चर देखा है ना, जिसमें एक भक्त ऐसा कर रहा है और भगवान गरुड़ पे सवार हैं और उसको हाथ दे रहे हैं, देखा है, कितने लोगों ने ये पिक्चर देखा है। हाँ, तो यहाँ पे उसका वर्णन भी हुआ है ना कि भगवान गरुड़ जी पे, तात्पर्य में कृष्ण भगवान बोलते हैं ना, तो वो तात्पर्य में जो लिखा है ना, उसके बेस पे वो पिक्चर पेंटिंग बनाई हुई है भक्तों ने, कि ऐसे भव सागर में गिरे हुए हैं और प्रभुपाद ने लिखा है कि कृष्ण विष्णु नारायण गरुड़ जी पे सवार होके आते हैं, उसको निकालते हैं, तो एग्जैक्टली वैसे बनाया है। तो फोटो से तात्पर्य नहीं लिखा है, तात्पर्य से फोटो बनाया है। या सो इट इज वेरी नाइस, भगवान ये करते हैं। फिर भगवान ये कब करते हैं, तो एक हो गया कि हम लोग क्या करना चाहिए, फिर भगवान क्या करते हैं, भगवान कब करते हैं, व्हेन, वेरी सून, तुरंत। हाँ, सो एक और जगह पे आता है, चौथे अध्याय के 39वें श्लोक में, निकालिए 439, निकला। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परा शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। अचिरेण का मतलब होता है एकदम फास्ट, चीर का मतलब बहुत दीर्घ काल, तो यहाँ पे भी वही शब्द का प्रयोग हुआ है। और एक जगह भगवान ने बताया क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, 931 में क्या ठीक है, 439 बोला था, एनीवे 439 बोला था, और 931 में भगवान बोलते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाने ही न मे भक्त प्रणश्यति। तो वहां भी बताया क्षिप्रम, तो कहने का मतलब कैसा है, हम ये अलग अलग श्लोक से ये शब्द क्यों ले रहे हैं, मजा आता है
आपको मेहनत कराने का। इसको एम्फेसाइज करने के लिए कि भगवान टाइम नहीं लगाते हैं, हम ही सिर्फ टाइम लगाते हैं भगवान के शरण में जाने का। एक बार भगवान के शरण में जाने, भगवान क्लियरली बोले बहुत जगह पे, और ये भागवत में भी काफी जगह पे है, मैंने वो श्लोक लिए नहीं है। और चिरेण फास्ट, तुरंत भगवान के लिए, भगवान बहुत वेट नहीं करते हमारे लिए, क्यों भगवान वेट करते हैं कि कब ये मेरे सामने मुड़े तो तुरंत मैं उसको खींच लूं, मगर हम करते नहीं है। तो भगवान कृष्ण इज वेरी कीन टू टेक अस। ओके, और भगवान ये क्यों करते हैं? तो पहले देखिए, पहले 6 श्लोक में कृष्ण ने बताया है कि जो इस प्रकार के लोग हैं तेषाम, उनके लिए मैं क्या करता हूं, तो वो थर्ड लाइन में है ना। अगर 4 लाइन देखिए, फर्स्ट 2 लाइन जो है वो हमारे कार्यकलाप है, फिर थर्ड लाइन है भगवान मतलब मैं ये करता हूँ, फिर उसमें लास्ट लाइन है भवामी न चिरात पार्थ, वो कृष्ण बता रहे व्हेन, कब करता हूँ मैं, तुरंत करता हूँ। और क्यों करता हूँ, वाई, वो वापिस बता रहे लाख, क्योंकि वो मया अवेशित चेतसाम, क्योंकि उनकी बुद्धि चेतना 100% मेरे अंदर लगी हुई है, इसलिए मैं प्रतिबंधित हो जाता हूँ, प्रतिबंधित नहीं क्या, कटिबद्ध हो जाता हूँ मैं, क्योंकि करना ही पड़ेगा मुझे, आई हैव टू डू इट, ऐसा। ठीक है, तो इससे हम ये समझते हैं कि हमें भगवान के लिए समय देना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा था आज स्पीक फॉर मोर 15 मिनट्स के समय के ऊपर हम थोड़ा चर्चा करें, इस श्लोक के रेफरेंस से। वी हैव टू गिव टाइम टू कृष्णा। और ये मेरा खुद का अनुभव है, और मैंने बहुत सारे भक्तों से सुना भी है कि 2 प्रकार से कार्य करता है, कि जब हम भगवान को समय देते हैं, हमारे पास समय कोई एक्स्ट्रा तो आता नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि आपके पास ज़्यादा समय है और किसी और के पास, सभी पास 24 घंटे ही है, उसमें 7-8 घंटे सब सोते हैं, फिर और कार्य करते हैं, तो हमारे पास मुश्किल से कुछ ही समय बचता है फ्री, सो कॉल्ड फ्री, जिसमें हम कुछ करते हैं एक्टिविटी, या तो हम मूवीज देखेंगे, टीवी देखेंगे, घूमने जाएंगे, खाने बाहर जाएंगे, या फिर न्यूज़ देखेंगे, टीवी देखेंगे, या फिर कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी करेंगे उसी समय में। तो ये हम सबका अनुभव है भक्तों का, और बहुत लोगों से मैंने सुना भी है कि अगर वो समय हम कृष्ण को देते हैं तो कृष्ण हमें और फ्री करते हैं हमारी जॉब से, बिजनेस से, सो कॉल्ड ड्यूटीज से, प्रोफेशनल कमिटमेंट से, वो सब से। अगर वो समय हमने गंवा दिया किसमें, जो अभी हम बात कर रहे थे वो सब नॉनसेंस, ये तो सर्वाणी कर्माणी संन्यास से नहीं किया, और हमने वो सबको एंगेज कर दिया जो भी सो कॉल्ड हमारी मटेरियल एक्टिविटी, उसमें भौतिक कार्यों में, तो भगवान हमें और बिजी कर देंगे। फिर आपका बॉस बोलेगा कि ये करके जा, छुट्टी सेंशन नहीं होगी, और ये सब चलता रहेगा। फिर हम स्ट्रगल करेंगे, फिर वाइफ के साथ झगड़ा होगा, बच्चे हमारा कहा नहीं मानेंगे, फिर हम उसको उलझाने में और उलझ जाएंगे, इस तरह से। बिकॉज हमने जो समय भगवान ने दिया, वो हमने समय भगवान को नहीं दिया, हमने अपने खुद को दे दिया, इंद्रिय तृप्ति को, या सो कॉल्ड एंजॉय करने के लिए। ये होता है, और ये इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये रूल है, ये रूल ऑफ थंब है, रूल ऑफ थंब है, ऐसा ही होता है, सबके साथ ऐसा होता है। अगर आपने कृष्ण को समय दिया, श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चनम वंदनम दस्यम सख्यम आत्म निवेदन, उसी विधि में से कोई भी एक में या और विधियों में, तो भगवान आपके समय को और निकालेंगे। ये भगवान कर सकते हैं, उनके लिए बहुत ईजी है करना। भगवान इस हद तक कर सकते हैं कि आप 24 घंटे सिर्फ भगवान का नाम दो, आपके घर पे पैसों की वर्षा होगी। कर सकते हैं? नहीं कर सकते? कृष्ण के लिए कोई असंभव है? असंभव है, सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। आप 24 घंटे भगवान का नाम लो, और आपको बैठे बैठे घर पे खाना पीना सब कुछ सब फर्स्ट क्लास हो जाएगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, सब कुछ। तो 24 आवर्स अगर हम भगवान की सेवा करेंगे तो भी भगवान हमारा ध्यान रखने के लिए है। उसका मतलब ये नहीं कि हमें जॉब बिजनेस छोड़ देना है, ऐसा नहीं है, बट द पॉइंट इज दैट अगर हम ज़्यादा आसक्त रहेंगे, समय नहीं देंगे, तो भगवान ले भी लेंगे इस टाइम, फिर समय नहीं देंगे, ऐसा। राइट। जब हम नए नए भक्त होते हैं ना, या अभी हम आप लोग कितने लोगों ने जनरल फेडरेशन रजिस्ट्रेशन किया, जीओएसडी का रजिस्ट्रेशन किया ना, या बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया होगा ना, तो आप में से कितने लोगों ने ये शब्द सुना है नए लोगों को बोलते हुए, टाइम नहीं है? सुना है? तो आप कितने लोगों को सुन के अच्छा लगा, तो कितने लोगों को लगा कि इसको चाटा मार दूं,
बोला क्या टाइम नहीं है, फालतू में बोल रहा है, टाइम ही टाइम है ना। तो हमें जब कोई ऐसा पूछता है, हमारी जब सिचुएशन आती है ना, तो हम कृष्ण को वो शब्द नहीं बोलते टाइम नहीं है, बिकॉज हमें पता है कि वो शब्द अच्छा नहीं लगता है सुनने को, इसलिए हम भक्तों को, कृष्ण को ये शब्द नहीं बोलते कि टाइम नहीं है ना। हम लोग तो उसको थोड़ा डेकोरेट कर देते हैं, सोशल कमिटमेंट है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये वो। अल्टीमेटली हम यही कहने का प्रयास कर रहे हैं कि टाइम नहीं है हमारे पास। कृष्ण आपके लिए टाइम नहीं है, हरिनाम आपके लिए टाइम नहीं है, भागवतम आपके लिए टाइम नहीं है, भक्त लोग आपके लिए टाइम नहीं है, बट हम इसको डेकोरेट करते हैं अच्छी तरह से। तो टाइम नहीं है तो ये लोग, नए लोग बोलते हैं कैसा गंदा लगता है, हम भी थोड़े से बोलेंगे, हम ऐसा नहीं बोलते, हम तो उसको थोड़ा प्रोफेशनल वे में बोलते हैं, अच्छी तरह से डेकोरेट करके बोलते हैं, मगर उसका मीनिंग यही होता है। तो ये अनफॉर्चुनेटली इट इज ट्रू, क्योंकि हम शायद बोलते ना हो ऐसा, बट हम करते ऐसा है ना। जैसे शुक्रवार प्रोग्राम अटेंड ना करना, इसको कहते हैं टाइम नहीं होना। ऑनलाइन प्रोग्राम में नहीं आना, ऑनलाइन जो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं उसके प्रति इनडिफरेंट हो जाना, मतलब ठीक है ना, ये तो हर मंगलवार को या हर सोमवार को होता है, उसमें क्या कौन सी बड़ी बात है, तो वी डोंट केयर अबाउट दैट। तो उसको बोलते हैं टाइम नहीं होना, ऐसा हम डिक्लेयर कर रहे हैं। सुबह जल्दी उठ के माला का जप ना करना, इसको भी बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। किसके लिए? हरि नाम के लिए समय नहीं है, सोने के लिए समय है, हरि नाम के लिए समय नहीं है, राइट। भागवतम नहीं पढ़ना, भगवद गीता नहीं पढ़ा, भगवद की पुस्तकें नहीं पढ़ना, मतलब समय नहीं है। न्यूज़ के लिए समय है, इसके लिए समय है, मगर पुस्तक पढ़ने के लिए समय नहीं है। तो ये हम यही बोल रहे हैं, टाइम नहीं है, यही तो बोल नहीं रहे, उसका मतलब यही निकलता है ना। फिर मंदिर में कोई सेवा के लिए ना आना, है ना, तो उसका मतलब यही है कि समय नहीं है ना। तो एक्चुअली हमें जो ये अपॉर्चुनिटी मिली है सेवा करने की, भक्ति करने की, हरि नाम का जप करने की, श्रवण करने की, आप लोग, मतलब मैं बुरा मत मानना, मगर एक तरह से हम उसका अपमान कर रहे हैं। वी आर इंसल्टिंग दिस अपॉर्चुनिटी जो हमें मिली है, अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो, कि हम, भगवान ने जो हमें कृपा दी है, हालांकि हम क्वालिफाइड तो है नहीं कृपा लेने के लिए, फिर भी हमें जो कृपा मिली है, कृपा, उसका हम एक तरह से अपमान कर रहे हैं, बिकॉज हम कृपा ले रहे हैं मगर उसको फुल यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमें ये सोचना चाहिए। और हम क्या करते हैं, हम सभी रीजन को जेन्युइन बना देते हैं कि जेन्युइन रीजन है, ऑफिस का रीजन जेन्युइन रीजन, घर का रीजन जेन्युइन रीजन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जेन्युइन रीजन, इसकी बर्थडे में जाना, शादी में जाना, उसमें जाना, इसमें जाना, इसके मरण में जाना, इसमें जाना, सब जेन्युइन है। एवरीथिंग इज जेन्युइन एक्सेप्ट कृष्ण भक्ति, एक्सेप्ट डिवोटी एसोसिएशन। सो आप, मतलब हम लोग एक्चुअली सोच नहीं सकते कि ऐसे भी भक्त हैं। आपको शायद पता होगा, एक दिल्ली के एक भक्त हैं जिन्होंने लाइफ में कभी एक बार मंगला आरती मिस नहीं की, यू नो दैट। अभी वो उनको एडमिट किया था हॉस्पिटल में, तो वो पूरा स्ट्रेचर लेके आए थे, स्ट्रेचर लेके मंदिर में आए थे, तो जो नर्स वगैरह भी आए थे, और वो ऐसे ही बैठे सोते मंगल किया, वापस ले गए। आधे पौने घंटे के लिए मंगला आरती करने के लिए हॉस्पिटल से स्पेशल आए, बिकॉज ही वॉज बेड रिडन, मंगला आरती मिस नहीं किया। इसको कहते हैं कमिटमेंट। ऐसा कमिटमेंट हमारा है क्या? हो सकता है कि हमें शब्द थोड़े कड़वे लगे, मगर ये हमारे लिए, हमारी भक्ति की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। एक्चुअली कोई भी हम मुद्दा लेके आए, कोई भी पॉइंट लेके आए ना, जो हमें कृष्ण से या भक्ति से या भक्तों से दूर ले जाता है ना, वो कोई भी पॉइंट वैलिड नहीं है, कोई भी पॉइंट जेन्युइन नहीं है। हम कितना भी उसको जेन्युइन का थप्पा मारे, हेल्थ रीजन, ये रीजन, वो रीजन, बट नो रीजन इज जेन्युइन रीजन दैट। या फिर दूसरा, उससे विपरीत भी हम सोच सकते हैं कि कोई भी रीजन जो हमें भगवान के पास ले जाए वो छोटा नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, कभी कभी हम लोग किसी की निंदा करते हैं, ये किसी प्रसाद खाने आता है,
बट आता है ना, ठीक है ना, प्रसाद खाने आ रहा है, मगर वो आता है तो प्रसाद तो खाता है ना कम से कम, तो उतना तो वो भगवान से नजदीक है। ये सिर्फ कीर्तन सुनने आता है, इसको लेक्चर में इंटरेस्ट नहीं है, ये इसको सिर्फ लेक्चर में इंटरेस्ट है, कीर्तन नहीं करता है, कुछ भी करता है बट आता है, भक्ति में आगे तो बढ़ रहा है। ये तो सिर्फ एक ही बुक पढ़ रहा है, इसने ये बुक कभी पढ़ी नहीं है, या ये तो पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, बाकी सब कर रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा है, माला का जप नहीं कर रहा है, बाकी सब कर रहा है, कुछ तो कर रहे हैं। सो वी शुड ऑल्सो अप्रिशिएट दैट। येन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयत, किसी न किसी तरह से हमारा मन अगर भगवान कृष्ण में जुड़ रहा है, दैट इज द बिग सक्सेस। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं, अगर हम भक्ति की जो विधि है उसमें ढील छोड़ रहे हैं, लेजी हो रहे हैं या केयरलेस एटीट्यूड दिखा रहे हैं, उसका मतलब है कि हम एक भगवान को एक बहुत स्ट्रांग मैसेज दे रहे हैं, भगवान को, कृष्ण को एक स्ट्रांग मैसेज दे रहे हैं। हालांकि वो स्ट्रांग नहीं है, मूर्खतापूर्ण मैसेज है, इट्स अ फूलिश मैसेज। हम क्या मैसेज बोल रहे हैं कि भगवान जो आप बता रहे हैं यहाँ पे मृत्यु संसार सागरात, बट आई डोंट केयर अबाउट मृत्यु संसार सागरात, चलेगा मेरे लिए तो अच्छा है, ये मुझे बाहर निकलना नहीं है। उसका मतलब ये है, हम ये बोल रहे हैं कृष्ण को इनडायरेक्टली कि मैं अभी यहाँ पे ओके है, मुझे बाहर नहीं निकलना है। बिकॉज जिस व्यक्ति को बाहर निकलना होता है वो चिल्लाता है ना, अगर वो गिर गया सागर में तो चिल्लाएगा, चीखेगा, है ना, ऐसे करे, कुछ ना कुछ करेगा, वो ऐसे स्विमिंग करता रहेगा तो डूब ही जाने वाला है, कुछ करेगा नहीं। ऊपर से हेल्प आ रही है, वो हेल्प मांगेगा नहीं, यहाँ से हेल्प मिल रही है, गीता के माध्यम से, हरिनाम के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से हेल्प मिल रही है, और हम डूबते जा रहे हैं, फिर भी हम लोग हेल्प का यूज़ नहीं कर रहे हैं, मर्सी का, कृपा का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो मतलब हम स्ट्रांग मैसेज दे रहे हैं कि हमें प्रॉब्लम नहीं है डूबने में, वी आर ओके टू बी ड्रॉन, ऐसा। दूसरा, हम ये भी मैसेज पास ऑन कर रहे हैं कि मैं नहीं मानता हूँ कि ये जीवन टेम्पररी है, मुझे लगता नहीं है कि मैं कभी भी हम मैसेज एक पास ऑन कर रहे हैं ना, कि आई डोंट सी दैट दिस वर्ल्ड इज टेम्पररी। अनेक ऐसे उदाहरण हैं जो एक दिन में काम निपट जाता है ना, कुछ कल कुछ नहीं होता है, और आज एनीथिंग कैन हैपन एट एनी मोमेंट, बट राइट। एक और मैसेज जो हम शायद पास कर रहे हैं कि मैं लेक्चर सुनता हूँ, मतलब, और थोड़ा सुनता हूँ, थोड़ा नहीं सुनता हूँ, इतना अच्छे से सुनता नहीं हूँ लेक्चर्स, या श्रवण अच्छे से नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत वीक हूँ, मैं उसको अपने जीवन में इम्प्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं बार बार गिर रहा हूँ, इसलिए मैं इतना एप्लीकेशन नहीं कर पा रहा हूँ, राइट। और उससे भी वर्स्ट क्या है कि आई डोंट केयर अबाउट हियरिंग लेक्चर्स, ये भी हम मैसेज इम्प्लाई कर रहे हैं, बिकॉज हम प्रोग्राम में नहीं आ रहे हैं। जैसे आपके घर पे आपने कितने लोगों को इन्वाइट किया होगा, इससे डबल हो गया होगा, आधे लोग आए, तो वी डोंट केयर अबाउट कीर्तन, वी डोंट केयर अबाउट लेक्चर्स लाइक दैट। तो ये हम स्ट्रांग मैसेज दे रहे हैं भगवान को। और अभी हम लोग काफ़ी मैच्योर है, आप सभी लोग ऑलमोस्ट 16 माला कर रहे हैं सभी लोग, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम क्या मैसेज पास ऑन करने का प्रयास कर रहे हैं भगवान को। और इससे भी वर्स्ट ये सिचुएशन है कि हमें ये लगता है कि ये तो सब नए लोगों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। हम तो अभी 16 माला में पहुंच गए, हम तो अभी IDC कोर्स ही करेंगे, देखो दीक्षा हो जाएगा, या हम तो अभी इतनी सेवाएं कर रहे हैं, मैंने इतने रजिस्ट्रेशन कर दिए, मैंने इतनी सेवा कर रहा हूँ, मैं जहाँ अभी तो मंगला में भी आ रहा हूँ, वही धोती एकदम फर्स्ट क्लास पहनना आ गया है मुझे, तिलक हर बार परफेक्ट करता हूँ, तो ये सब चलता रहता है। और फिर तो ये सब जो है वो नए लोगों के लिए है ना। आपको पता है हरेश बाबू ने क्लास में एक चीज़ बताई थी अभी लास्ट सेशन में, कि 2 सन्यासी उनके लेक्चर सुनने के लिए बैठे थे, याद है? सो चेक रिपब्लिक प्राग टेम्पल की बात है, तो मैं वो लेक्चर सुन रहा था, और महाराज भी मैंने और मैंने एक्चुअली फ़ोटो देखे थे, उसके पहले उन्होंने फ़ोटो ही भेजा थे, तो महाराज भी बैठे थे दोनों। तो महाराज क्यों बैठे थे वो लेक्चर सुनने के लिए, और जो उन्होंने क्या बताया था कि महाराज लेक्चर सुनने बैठे थे, मगर उसके बाद मुझे उन्होंने बताया था कि महाराज उनके पास गए और उन्होंने अप्रिशिएट किया कि आपने अच्छा लेक्चर लिया, उसमें ये पॉइंट अच्छे थे, ये बहुत अच्छा था, उनके रियलाइजेशन शेयर किए। तो मतलब सिर्फ ऐसा नहीं थी कि महाराज सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए बैठे थे कि देखो हम कितने महान हैं, हम कितने विनम्र हैं, लेक्चर में बैठते हैं। उन्होंने इतना एक्टिवली सुना, स्पीकर को अप्रिशिएट भी किया, और स्पीकर को अप्रिशिएट करने में उनको किसी ने बोला नहीं था कि करना पड़ेगा, मगर आउट ऑफ जेन्युइन अप्रिशिएशन एक वैष्णव को अप्रिशिएट किया उन्होंने कि आपने बहुत अच्छा क्लास दिया,
फिर उसके बाद उन्होंने उसमें अपने रियलाइजेशन भी शेयर किए, मतलब इतना अच्छे से उन्होंने सुना होगा। ये है भाव एक्चुअली कथा को सुनने का, लेक्चर को सुनने का। तो हमें अपने आप को प्रश्न पूछना पड़ेगा एक्चुअली कि क्या हमें ऐसा प्रेम भाव हमें हुआ है अभी तक भागवतम के लिए, हरिनाम के लिए, भक्तों के लिए, ताकि हम इनकी शिक्षाओं ठीक से ले सकें, है ना। तो अगर इसका उत्तर हाँ है, देन वी हैव रियल प्रॉब्लम। अगर आपको लगता है कि हाँ भाव प्रेम तो आ गया है अभी, अच्छा प्रेम आ गया, अच्छा भाव आ गया, तो दैट मीन्स वी आर इन अ रियल ट्रबल, रियल प्रॉब्लम। अगर उसका उत्तर ना है तो ठीक है, दैट इज गुड। तो अगर उसका उत्तर नहीं है मतलब हमें प्रेम अभी इतना भाव प्रेम नहीं है, हरिनाम के प्रति रुचि नहीं है, कृष्ण के कीर्तन के प्रति, कृष्ण के लीला के प्रति, गुणों के प्रति, भागवतम के प्रति, भगवद गीता के प्रति, भक्तों के संग के प्रति अगर नहीं है, तो फिर नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि कितने ईगर है हम, कितने आतुर है हम उसको लाने के लिए। ये हमारा फेट डिसाइड करेगा। लौल्यम तत्र लौल्यम अपि एक मूल्यम, लोभ, वो एक मतलब लोभ है जो हमें ये आगे बढ़ाएगा, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट। हमारे सिंसियर एफर्ट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंसियर एफर्ट्स, बिकॉज दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट ना। मैं अभी ये पढ़ रहा था एक परपट में 10वें, आप लोग चाहो तो देख सकते हो, बट एनीवे मैं पढ़ लेता हूँ, 2 लाइन ही है। 10.1.41 में है, ये भागवतम में 10.141 में आई वॉज रीडिंग। उसमें प्रभुपाद लिखते हैं, मैं पहले इंग्लिश में पढ़ता हूँ। इंस्टेड ऑफ अलाउिंग वन टू फॉरगेट वंस रियल पोजिशन, कृष्णा कैन रिवाइव वंस ओरिजिनल आइडेंटिटी एट द टाइम ऑफ वंस डेथ, इवन दो द माइंड में बी फ्लिकरिंग। मगर प्रभुपाद ये बोल रहे हैं कि जब हमारा मृत्यु होता हो, जब मृत्यु होने वाला हो, और हो सकता है कि हमारा मन विचलित हो जाए मृत्यु के समय पे, बहुत भय लगे हमें यमराज दिखे, यमराज तो नहीं दिखेंगे, यमदूत दिखे, काले काले राक्षसी गंदे दिखे, वो दिखे, इसलिए व्यक्ति भय में आ जाए, ऐसा हो सकता है शायद। अगर ऐसा हुआ तो भी अगर हम हमारी खुद की पोजीशन, मतलब भगवान के सेवक जो है वो भूल जाए, इंस्टेड ऑफ दैट कृष्णा कैन रिवाइव वंस ओरिजिनल आइडेंटिटी एट द टाइम ऑफ डेथ। भगवान ये कर सकते हैं कि फिर भी भगवान बोले कि नहीं ये मेरा भक्त है, वह हमें याद दिला सकते हैं। Although the mind may work imperfectly at the time of death, Krishna gives a devotee shelter at his lotus feet. भले हमारा मन ठीक से काम ना करे। कितने लोग ऐसे होते हैं जब मृत्यु होती है तब उनका मन ठीक से कार्य नहीं करता होता है, ब्रेन नर्वस सिस्टम बहुत वीक हो जाती है ना, बूढ़े हो जाते हैं, उनको डिसीज होता है, अल्जाइमर डिसीज होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, याद नहीं रहता है, लॉस ऑफ मेमोरी हो जाता है, कुछ याद नहीं होता है। बट फिर भी कृष्ण, तो माइंड हमारा इम्परफेक्टली काम करे तो भी भगवान बचा सकते हैं हमें, ये भगवान कर सकते हैं। भगवान बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है, और उनसे भी ज़्यादा दयालु कृपालु प्रभुपाद है। ये प्रभुपाद लिख रहे हैं, ये भगवान नहीं बता रहे हैं, ये प्रभुपाद लिख रहे हैं। कृष्ण ऐसा करेंगे मतलब करेंगे, कृष्ण भगवान, प्रभुपाद ने बोला कि भगवान ऐसा कर सकते हैं मतलब कृष्ण को करना ही पड़ेगा अभी, ऐसा है। सो ये आपके लिए मैसेज है प्रभु आर एस गोविंद प्रभु की तरफ से। मैंने उनको टॉपिक भेजा, उन्होंने एक पैराग्राफ मुझे भेजा है, तो आई विल रीड फॉर यू, ठीक है। इंग्लिश में है तो मैं थोड़ा दोनों पढ़ूंगा। When we sincerely strive to follow Krishna's instruction, even if our efforts are imperfect, Krishna's mercy flows abundantly. जब हम भगवान की शिक्षाओं को गंभीरता से हम फॉलो करने का प्रयास करते हैं, तो भले हमारे प्रयास अपूर्ण हो, फिर भी भगवान कृपा भर भर के भगवान कृपा देते हैं, बिकॉज हमारे प्रयास एकदम परफेक्ट है। भले हमारे नहीं, प्रयास अगर अपूर्ण है फिर भी बिकॉज हमारे इंटेंशन एकदम सिंसियर है, तो भगवान कृपा देते हैं। द पॉइंट्स आउटलाइन इन दिस श्लोका, like giving up nonsense activities, engaging in devotional service and fixing our minds on Krishna, are not merely tasks to check off but opportunities to cultivate sincerity। मतलब भगवान यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि कर्माणि संन्यस्य, कर्म को छोड़ दो, मेरी भक्ति सेवा में जुड़ो, मन को माम ध्यायंत, मेरे पर ध्यान लगाओ, वो सिर्फ टास्क नहीं है करना है, परंतु
इसके माध्यम से हम हमारी गंभीरता, सिंसियरिटी कल्टीवेट कर सकते हैं। और ये सिंसियरिटी ही है जो भगवान को आकर्षित करती है। भगवान को सिंसियरिटी आकर्षित करती है। भगवान को दोगलापन, डुप्लीशियस नेचर, भगवान को अच्छा सुर या अच्छे संस्कृत के श्लोक या फ्लावरी लैंग्वेज या पैसे कोई अट्रैक्ट नहीं करता है। भगवान सीधा हृदय के अंदर देखते हैं, सिंसियरिटी देखते हैं। When we make genuine efforts to prioritize Him, Krishna reciprocates by removing obstacles, granting spiritual strength and guiding us closer to His lotus feet. जब हम एक्चुअली जेन्युइन प्रयास करते हैं उनको प्रायोरिटी देने का भगवान को, तो भगवान क्या करते हैं, हमारे जो पथ है, रास्ते है, उसमें से जो विघ्न है उसको हटाते हैं और हमें आध्यात्मिक बल प्रदान करते हैं और उनके नज़दीक, उनके चरण कमलों के नज़दीक ले जाते हैं। This divine reciprocation is the fuel that sustains our bhakti, making our journey fulfilling and joyful. और ये reciprocation जो है ना, ये एक्चुअली हमारा अवार्ड है, प्राइज है ना। ऐसा आपके साथ भी कभी हुआ होगा कि जब आप भगवान के प्रति सिंसियरली प्रयास करते हैं तो भगवान आपको कुछ चीज़ें बहुत फेवरेबल बना देते हैं ना। जैसे रजिस्ट्रेशन में ऐसा होता है ना, जब हम प्रयास करते हैं बहुत, फिर भगवान एक रजिस्ट्रेशन ले जा, तेरे को एक दे दिया, हम कितने खुश होते हैं, हाँ एक रजिस्ट्रेशन हुआ। तो भगवान या गीता वितरण में या फिर कोई छोटे छोटे कार्यों में भगवान रेसिप्रोकेट करते ही है हमारे साथ। मेरे साथ ऐसा हुआ था, आई वुड लाइक टू शेयर, कि एक स्पेसिफिक पर्सन था जिनको मुझे रजिस्टर करना था, पता नहीं, तो मैं अगले दिन सोच रहा था कि 2-3 बार ऐसा हुआ था कि उनको रजिस्टर नहीं कर पाया था मैं, बोला हाँ ये रह गए ना, उनको रजिस्टर करते तो अच्छा होता। तो अभी मैं लास्ट 3-4 दिन पहले गया तो मैं वहाँ पे जो बुक काउंटर है ना आनंद गोविंद प्रभु के, जहाँ पे हम करते हैं गिफ्ट शॉप के पास, वहाँ पे रहता था। पता नहीं मुझे एकदम से ऐसा विचार आया कि यार पीछे कोई जाता ही नहीं, पीछे जाना चाहिए। मैं पीछे गया, तो पीछे गया, चरणामृत काउंटर मुझे यही मिल गया, इसको रजिस्टर करना था। बोला अरे आप यहाँ पे, हाँ समझाया, रजिस्ट्रेशन कर दिया और ऐसे करके वापिस मैं वहाँ पे आ गया। मैं अंदर कहीं तो गया ही नहीं पीछे, तो मैं भगवान ने मुझे भेजा कि वो वहाँ पे आया दर्शन करने, जाओ जल्दी, तो मैं गया मैं। और ये अभी का लाइव है रेसिप्रोकेशन। मुझे ऐसा इच्छा हुआ था कि इसको रजिस्ट्रेशन करो तो अच्छा होता, तो तुरंत रजिस्ट्रेशन करा लिया उन्होंने, हंसते हंसते। फिर मैंने बोला था कि उनका पेमेंट नहीं हुआ, फेल हो गया, फिर उन्होंने वापस पेमेंट किया। दैट पर्सन, वो पर्सन ने 2021 में, फिर मैंने उनका नंबर सेव किया, तो मुझे पता चला कि 2021 में ऑलरेडी उसने मेरा ऑनलाइन जीएसटी किया था इंग्लिश में, जो मैंने किया 21 में या 19 में, पता नहीं, आफ्टर कोरोना किया 21 में, मैंने ऑलरेडी कर दिया था, तो नंबर तो सेव्ड ही था मेरे पास। बट भगवान करते हैं रेसिप्रोकेशन, तो रेसिप्रोकेशन करते तो हमें बहुत फिर श्रद्धा हो जाती है कि नहीं, और हमें फिर इसीलिए ना दैट मेकिंग अवर जर्नी फुलफिलिंग एंड जॉयफुल, फिर हमारा जर्नी जॉयफुल होता है, फिर हमें आनंद आता है कि नहीं कृष्णा लाइव है, राधा गोविंद जी लाइव है ना, वो कोई मूर्ति नहीं है, रेसिप्रोकेशन तुरंत करते हैं। सो आप लोग बहुत ही गंभीर सिंसियर भक्त हैं और आप लोगों ने अपना जीवन दिया है भगवान के लिए, क्योंकि देखिए कलयुग में भक्ति करना, परिवार के साथ चांगोदर से यहाँ पे आना, मणिनगर से कहाँ, ईसनपुर, नारोल से, नारोल को तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं करते, तो बहुत दूर है, तो नारोल से आ रहे हैं ना माता जी के साथ, तो ये इट्स नॉट इजी। श्लोक के साथ मैनेज करना, यहाँ पे आना, तो ये सब डिफिकल्ट है। तो आप सभी लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सो वी अप्रिशिएट एंड वी हैव सिंसियर अप्रिशिएशंस, आपके कमिटमेंट के प्रति हमें बहुत ही ज़्यादा गंभीर अप्रिशिएशन है। तो मैं जो भी बोला, मेरे शब्दों को आप क्षमा करना अगर आपको थोड़ा हार्श लगे हो, बट अगर हमें ये चीज़ पूरी लाइफ करनी है तो एक मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हम कल कर रहे थे ना, जो हमारे लिए बहुत अच्छा था, वो आज अच्छा नहीं है, आज वो कुछ नहीं है, नथिंग, उससे ऊपर जाना पड़ेगा। एवरी डे वी हैव टू रेज आवर बार। व्हाट वी वर डूइंग यस्टरडे इज नो लॉन्गर गुड फॉर अस नाउ, वी आर ऑटोमेटिकली वी शुड रेज, तभी तो भगवान के पास पहुंच पाएंगे, भगवान के धाम पहुंच पाएंगे। वरना जो कल कर रहे थे, परसों कर रहे थे, लास्ट मंथ कर रहे थे, लास्ट ईयर कर रहे थे, उसमें संतुष्ट रहेंगे और 25-25 साल निकाल देंगे, 25 साल कुछ नहीं होगा। अगर हमें भक्ति को रैलिश करना है,
ड्राई नहीं बनाना है, बिकॉज 25 साल भी भक्ति में रह के अपने आप को आगे बढ़ाए बगैर भी भक्ति कर सकते हैं, मगर भक्ति ड्राई हो जाएगा, डल लगेगा उन्हें। मंगला आरती में आएंगे, गौर नित्य के सामने देखेंगे भी नहीं और ऐसे ही खड़े रहेंगे और पूरा पोपट की तरह वो आरती बोलेंगे, डांस भी करेंगे, चले जाएंगे, कोई आनंद ही नहीं आएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ ठीक है, कभी वंस इन अ वाइल कभी ऐसा होता भी है कि मूड डाउन होता है, बट कंसिस्टेंटली हमारे कैरेक्टर में ऐसा ही आ जाए कि हमें आनंद ही नहीं आ रहा है भक्ति में, उसका मतलब ये है कि हम अपने आप के बार को रेज नहीं कर रहे हैं, अच्छी तरह सुन नहीं रहे हैं। इसलिए ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हमें भवानी में चिराग पार्थ, अगर हमें जल्दी ये करना है, जल्दी मतलब एक जन्म में हो गया, जल्दी हो गया ना। इतने जन्मों से हम यहाँ पे फंसे पड़े हैं, अगर एक जन्म में भगवान ने हमें ऊपर ले लिया तो ये जल्दी नहीं है क्या? जल्दी ही है ना, इज वेरी 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 फास्ट। तो अगर ये जल्दी करना है तो भगवान ने जो 6 चीज़ बोली है हमें इस पर करना चाहिए इस तरह से, ठीक है। ओके, तो वी कैन स्टॉप हियर। थैंक यू। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।